हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज इस नए सेशन में आपका सभी का स्वागत है। आज बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में अगली क्लास में आपके लिए शानदार शानदार सवाल लेके आया हूँ, जिसमें 79 नंबर का सवाल है। साइन थीटा इक्वल टू 4/5 और साइन बी बराबर 15/17। साइन बी बराबर 15/17, तो साइन ए माइनस बी निकालना है। तो इसमें ए अपना लिखा है वो ए है, इसकी वैल्यू कितनी है ए। अब हमें सवाल करना है, जैसे कि साइन ए बराबर 4/5 दिया है और साइन बी बराबर 15/17 दिया है, तो साइन ए माइनस बी की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यहां से साइन ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला बताया था साइन ए कॉस बी माइनस और कॉस ए साइन बी। इसका ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में 4 फॉर्मूले आपको बताए थे। इसमें साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस माइनस साइन बी कॉस ए, साइन बी कॉस ए। ठीक है, जो फॉर्मूला था साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज ध्यान रखना है। इसमें समकोण त्रिभुज में जैसे कि हमने लिखा ए बी सी और 4/5 दिया है, इसका 4/5 दो त्रिभुज बनाना पड़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसको देखा मैंने, यहाँ पे ए लिखा हुआ है। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, ये लंब है और ये कर्ण है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए के सामने ये लंब 4 और ये वाला कर्ण, हमें ये निकालना है अपन ए बी। तो ए बी कैसे निकालेंगे, तो 5 का वर्ग 25 और इसका पक्षांतर करेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16, मतलब 25 में से 16 घटाएंगे 9 बचेगा। तो 9 के बाद 9 का वर्गमूल करेंगे तो ये अपना 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से एक समकोण त्रिभुज और लेना है, जिसमें हमने लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने ए और बी और यहाँ सी समकोण ले लिया। इसमें सी समकोण ले लिया, तो इसमें इसका सूत्र होगा लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण इसका भी होगा। तो बी के सामने ये लंब रहा 15, ये लंब रहेगा और कर्ण रहेगा 17। तो अब अपने पास ए बी सी निकालना है, लंब कितना होगा। 17 का वर्ग 289 और 289 में से 15 का वर्ग 225 घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से बचेगा 6, यानी 64। 64 का वर्गमूल 8, मतलब जी अपना 8 आ जाएगा। बताइए, किसी को परेशानी इसमें?
देखिए अब इसके हमें मान निकालना है, तो जैसे कि हमें इसका निकालना है साइन ए माइनस बी का, तो बराबर साइन ए, तो साइन ए की बात करें, साइन ए का मान तो दिया ही है 4 बटे कितना 5 इंटू कॉस बी, तो कॉस बी का मान निकालना पड़ेगा, कॉस बी का मान निकालना पड़ेगा, कॉस बी अपना इससे आएगा, ठीक है। तो बताइए कॉस बी का मान क्या निकलेगा इसमें, कॉस बी का मान, कॉस का सूत्र है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण 8/17, ठीक है ना। कॉस बी का आधार बटे कर्ण 8/17 हो जाएगा इसका मान, माइनस साइन बी का निकालेंगे, तो साइन बी का इससे निकालें, साइन बी का अपने पास साइन बी इसी से निकाल दो, साइन बी का यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब इसके सामने 15 रहेगा, कर्ण 17, 15/17, तो इसका आया 15/17 इंटू कॉस ए, तो ए का इससे निकाल दो, ठीक है ना। तो ए यहाँ स्थित है, तो मतलब इसका आधार बटे कर्ण, आधार 3 कर्ण 5, 3/5, इसका मान कितना हो जाएगा 3/5। बताइए किसी को डाउट। अब यहाँ से यदि इसे हल करें, कुछ क्रॉस तो हो नहीं रहा, क्रॉस हो रहा है इसमें, इससे कट जाएगा, यहाँ से 5 एकम 5 या 17 5 85, ठीक है। इसका एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आएगी, 8 चौक 32, 32/85 और माइनस और 15 थी 45 बटे कितना 85, तो यहाँ से 85 इसका एलसीएम 32 माइनस से कितने 45, और 45 में से 32 माइनस करेंगे तो 13/85, अपने पास इसका आंसर आ जाएगा 13/85। बताइए जिसका आंसर है 13/85, क्लियर। साइन ए माइनस बी की वैल्यू है 13/85, ये 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आप उसे चॉइस कर सकते हो, जो अपना आंसर है 13/85। अगला सवाल 80 नंबर का है, साइन थीटा 1/3 और साइन थीटा 1/5 है, तो कॉस ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। जी इसका फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसकी वैल्यू बताना। उसके लिए सबसे पहले वही हमें इसके दो समकोण त्रिभुज बनाना होगा, ए बी सी, तो यहाँ पे साइन ए बराबर 1/3 और साइन बी बराबर 1/5, ठीक है। बताइए, तो साइन ए, ये मैंने यहाँ ले लिया, ए बी सी कौन भी समकोण है, और इसके लिए ए बी सी यहाँ ले लिया, कौन सी समकोण कर लिया इसमें, ठीक है। तो इसमें बताइए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 1/3, मतलब ये हो जाएगा लंब, क्योंकि ए यहाँ स्थित है, ए के सामने की बजाय लंब है और एक कर्ण है इसका, तो 3, तो मतलब इसका हल करेंगे तो 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा, तो मतलब ये 2√2 आएगा, इसका 2√2 हल करेंगे तो कितना 2√2 निकलेगा। या √8 भी लिख सकते हो चाहो क्योंकि √8 को ही हम 2√2 लिखते हैं, तो इसका तो √8 लिख दिया, ठीक है, √8, और इसमें निकालेंगे तो 1 बटे यानी बी
बी को यहाँ लेना है, इसमें भी कौन सी समकोण करना पड़ेगा, इसमें भी हमें कौन सी समकोण करना है। मतलब यहाँ बी ले लिया, यहाँ बी ले लिया और यहाँ पे सी ले लिया, सी। तो बताइए साइन भी 1/5 है, तो साइन लंब बटे कर्ण, तो लंब इसका यहाँ होगा, कर्ण जी होगा अपने पास, ठीक है। तो यदि इसे निकालेंगे आधार, तो कर्ण का वर्ग 25, एक का वर्ग 1, 24, मतलब √24 निकलेगा। बीसी कितना आएगा, √24। अब इसमें cos a माइनस बी की वैल्यू बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू बताएंगे तो इसका मान रखेंगे, तो cos a हम इसमें से निकाल लें, cos a इससे निकाल लें, तो cos a निकालेंगे, cos आधार बटे क्या होता है बताइए, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार इसका a और कर्ण कितना 5, 1/5, इसका मान कितना हो जाएगा 1/5 इंटू cos b, b इससे निकाल लो cos का, cos a आधार बटे कर्ण, तो √8 बटे कितना 3 इंटू cos b अपना कितना निकलेगा, cos आधार बटे कर्ण, तो √24/5, इसका रूट कितना 24/5 प्लस लगाया साइन ए। अब साइन ए का मान निकालना है, तो साइन ए का मान कितना है 1/3, 1/3 इंटू साइन बी का मान 1/5। देखिए तो यहाँ से इसका हो जाएगा कितना, 2√2 लिख सकते हो, और बटे में कितना 3 इंटू इसे किया हमने कितना बताइए, 24 को क्या लिखेंगे, 24 अपना होता है 6 × 4, 4 बाहर आएगा तो 2, 2√3, इसको 2√3 लिख सकते हो, 2√3 बटे में कितना 5 प्लस 1/15, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4, या डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, तो ये 4 हो जाएगा और 4√6 आएगा, 4 कितना 6 बटे में कितना 15 प्लस यहाँ से 1/15, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 15, 15 एलसीएम हर समान है, इसका हर समान है, तो इसमें 4√6 प्लस का कितना 1, 4√6 प्लस 1। बताओ कोई डाउट है इसमें। देखिए आगे का सवाल 81, 81 नंबर का अपना सवाल है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखना है हमें, साइन ए प्लस बी। देखिए साइन ए प्लस बी की वैल्यू, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला लिखाया था मैंने लिखाया था
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बटे में अपने पास कितना है साइन ए और कॉस बी साइन ए और कॉस बी बताइए। यदि इसको हम इन दोनों के बटे में लिखें तो जो हो जाएगा साइन ए कॉस बी के बटे में कितना साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बटे कितना साइन ए कॉस बी। तो इसमें से जे कट जाएगा, अपने पास 1 बचेगा। 1 प्लस इसमें देखिए क्या हो सकता है, कॉस ए बटे साइन ए कॉट हो जाएगा, कॉट ए, और जो हो जाएगा अपना टेन बी, कितना टेन बी। इस तरह से इसका आंसर है 1 प्लस कॉट ए टेन बी, 1 प्लस कॉट ए टेन बी। ठीक है, क्लियर है सभी का? बताइए 82 नंबर का सवाल है अपना। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 75 को cos 75 का मान निकालना है तो cos मैंने इसे लिखा 45 और 30 या 30 45 लिख लो, ठीक है ना, 30 या 45। तो cos ए बताइए 45 30 लिख लो या 30 प्लस 45। तो यहाँ से cos लिखा, ए की वैल्यू 45 डिग्री है, और cos बी लिखा, बी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, और माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, और साइन बी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। इस तरह से हमने इसमें मान रख दी, मतलब ये जोड़ के 75 cos 75 आ जाएगा, या तो इतना ही लिखा रहने दो। अब cos 45 डिग्री का मान देखना, साइन ए में cos 45 का मान दिया है अपना कितना 1/√2, 1/√2, और इसका है √3/2 प्लस माइनस इसका साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 30 का मान कितना 1/2। बताइए इसका वो हल करेंगे तो जो √3 मतलब गुणा करेंगे तो √3/2√2 और माइनस 1/2√2। बताइए सभी का क्लियर है? तो यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे 2√2, ये एलसीएम हर समान है तो √3 - 1 इतना लिख सकते हैं इसका आंसर। और थोड़ा सा यदि आपको बढ़ाना है, आंसर नहीं मिल रहा, तो इसमें हर का परमीकरण कर सकते हो या कर्ण का गुणा कर दो, तो इसका हो जाएगा कितना √6, √6 माइनस √2, इसका गुणा हो जाएगा कितना 4, √6 माइनस √2 बटे कितना 4, ये आंसर आ जाएगा। बताइए अगला सवाल देखिए, इसमें यदि x की वैल्यू बताना है और y की वैल्यू, तो यहां से इससे इसके मान निकालना पड़ेंगे। तो जैसे x प्लस वाई बराबर 90 है, 90 डिग्री, तो जी अपना y बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कितना x, 90 डिग्री माइनस x। अब देखिए इसकी वैल्यू बताना है, तो यहाँ से साइन x और sec इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस x। बताइए y को हमने ये लिख दिया, माइनस साइन x वही लिखा, और cos y को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस कितना y। बताइए सभी का ये क्लियर है?
अब जो 90 डिग्री में लिखा हुआ है एक्स है, ये अपना क्या है एक्स। तो रूट में साइन एक्स वही लिखा, साइन एक्स सेक 90 माइनस एक्स हो जाएगा कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स माइनस साइन एक्स जो हो जाएगा कॉस का कितना, कॉस का सेक, भाई सेक का कॉसेक हो गया, कॉस का हो जाएगा सेक। कॉस का साइन, यहां से ये लिख दिया आपने साइन एक्स, ठीक है। अब बताइए इसको यदि हम बटे में ले जाते हैं कॉस एक्स को, तो ये अपना साइन एक्स इंटू एक बटे हो जाएगा साइन एक्स, बताइए। और माइनस जी साइन एक्स का साइन एक्स में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा कितना, यहाँ से यहाँ से बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो जो होता है कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से रूट कटा, इसकी वैल्यू कितनी आई कॉस एक्स, जी आंसर है इसका। बताइए सभी का क्लियर है। इसमें अपने सवाल हो चुके हैं 83, अपने सवाल पूरे 83 हो चुके हैं, बताइए 83 सवाल कंप्लीट हैं। इसके आगे अगले सेशन में आपको सवाल कराए जाएंगे। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।